अपडेट। आज हम लोग एक नई सीरीज के साथ स्टार्ट करने वाले हैं एंड 2-3 दिन तक, और अगर लगा और बात आगे बढ़ी तो शायद और दिन तक भी एक्सटेंड करेंगे। द टॉपिक दैट आई वांट टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट, एंड दिस विल गेट इनटू मोर टॉपिक्स आल्सो, इज डिजायर्स। डिजायर्स क्या होता है? इच्छा जो है, डिजायर क्या होता है? क्या अगेन वन ऑफ द वेरी कॉमनली टेकन फॉर ग्रांटेड टॉपिक्स। तब इस बारे में बात भी क्या करनी है, शायद आप ऐसा भी सोचेंगे, पर व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि किस तरह डिजायर हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के फेवर में और अगेंस्ट जा सकती है, और स्पिरिचुअल ग्रोथ का फेवर या अगेंस्ट होना हमारी रियल मटेरियल लाइफ, जिसको हम रियल बोलते हैं, उस मटेरियल लाइफ में भी कैसे इम्पैक्ट कर सकता है। स्पिरिचुअल ग्रोथ में नेगेटिव जाने की वजह से मटेरियल लाइफ कैसे नेगेटिव हो सकती है। भले ऑन द फेस, ऑन द सरफेस इट माइट बी लुकिंग दैट द लाइफ इज डूइंग गुड, बट हाउ इट कैन गो रॉन्ग। तो डिजायर्स क्या है? व्हाट इज अ डिजायर? डिजायर एक इच्छा है, ठीक है, सिंपल। कुछ करना है, उसके लिए इच्छा है। मुझे प्यास लगी है, मेरे को पानी पीने की इच्छा हुई, ठीक है, पिया। मेरे को गाड़ी खरीदनी है, मेरे को गाड़ी खरीदने की इच्छा हुई, ऑल राइट, परफेक्ट। पर आपने देखा है कि प्यास लगने का जो इच्छा है वो कभी भी प्रेशर क्रिएट नहीं करता है, और गाड़ी खरीदने का जो इच्छा है इट समटाइम्स टोटली engulfs you, covers you, pressurizes you। यही देखिए कि जिस दिन अगर हम उपवास रखते हैं, उस दिन जब प्यास लगती है तब क्या होता है? ऐसा क्यों होता है? कोई भी ऐसी चीज जो मैं डिजायर करता हूं, जो मुझे इमीडिएटली पता है मिल जाएगी, वो मुझे प्रेशर नहीं देती, और जो चीज के बारे में मुझे पता है डिफिकल्ट है वो मुझे प्रेशर देती। इस बारे में सोचना जरूरी। अब ये प्रेशर जो है, क्या वो प्रेशर लेने से वो चीज जल्दी मिल जाएगी? उल्टे देर ही होगा अगर होगा तो। और जल्दी कब मिल सकती है? प्रेशर में आदमी ज्यादातर नेगेटिव भी हो जाता है इन द वर्क स्टाइल। मुझे गाड़ी खरीदनी है, मैं पैसा कमा रहा हूँ, मेरे पास पैसा है, लोन भी मिल जाएगा या डायरेक्टली, व्हाटएवर इट इज। अगर मेरे पास इतना पैसा है कि मेरे को जो गाड़ी चाहिए मैं इमीडिएटली जाऊं और ओवर द काउंटर खरीद लूं, तो वो प्रेशर नहीं देगा ना। पर अगर जरा भी मुझे लगा कि इसमें डाउट है, लिटरली अगर मुझे जरा सा भी लगा कि देयर इज अ डाउट इन द मैनिफेस्टेशन ऑफ माय डिजायर, then there will be a pressure. There should not be, but there is a pressure. And when there is a pressure, I might carry stress, I might carry a lot of mental pressure, I might get negative. मेरा इमोशनल बैलेंस बिगड़ सकता है कई बार, और शायद एथिकल बैलेंस भी बिगड़ सकता है। ये जानते हुए भी कि मैं कितना भी मॉडर्न हो जाऊं, लॉ ऑफ कर्मा विल ऑलवेज वर्क, yet I get into those things where somehow I ignore the law of karma. ये मेंटल प्रेशर का नतीजा है। डिजायर जो प्रेशर देता है, अब आप सोचिए, और ये बहुत ध्यान से सोचिएगा, क्योंकि हम लोग हमेशा से काफी चैलेंजिंग सी बातें करते आ रहे हैं, जो माइंड की जो परसेप्शंस हैं उनको चैलेंज करते आए हमेशा, आज भी वैसा ही है। थिंक अबाउट इट। आपका मन है कि आपको गाड़ी खरीदनी,
थोड़ा प्रेशर लेके, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के, या नॉर्मल प्रोसेस से, जैसे भी आपने जब तक गाड़ी नहीं खरीदी तब तक प्रेशर था, द डे यू बॉट योर कार यू फील वेरी हैप्पी. Obviously you feel very happy because you desired something and you got it. पर फिर वो हैप्पीनेस लॉन्ग टर्म क्यों नहीं रहती? क्यों ऐसा होता है, गाड़ी खरीद ली और 3-4 महीने में लगेगा हाँ ये गाड़ी तो है ना, ठीक है, व्हाट नेक्स्ट? शायद 3-4 महीने भी नहीं लगते. इसमें फिलॉसफी ये है कि when you get that car, you don't feel happy because you have achieved what you wanted to achieve. Somehow, जिस दिन आपको गाड़ी मिली वो तो ठीक है, पर आपको कुछ दिन पहले आइडिया आ गया था गाड़ी तो मिल जाएगी, पर तो भी आप प्रेशर में थे. तो आपको खुशी तो तभी मिली जब आपने अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग को या गाड़ी की चाबी को हाथ लगाया. तो क्या डिफरेंस है, क्या बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि it was more about you getting off that pressure on the day you had your key in your hand. It was you getting off the pressure because that thought was creating a pressure. पानी पीने की थॉट आपको प्रेशर नहीं दे रही थी, बस आपको अच्छे से पता था इट इज इजीली अवेलेबल, आप गए और पानी पी लिया. पर यही अगर आप होटल में हैं और होटल की सर्विस अच्छी नहीं है और आपने पानी मांगा है और बहुत देर तक आया, कैसा होता है? इतनी भी प्यास नहीं लगी होती कि अभी का भी, अरे 2 मिनट रुक जाओ आ जाएगा, पर उस टाइम कैसा होता है? उस टाइम ऐसा लगता है मैंने एक डिजायर करी और वो पूरी कैसे नहीं हुई. और क्योंकि हम वेटर के ऊपर अपना रौब झाड़ सकते हैं तो हम झाड़ भी लेते हैं. सेम. और जैसे ही पानी मिलता है, मिल गया पानी, तो क्या पानी मिलने से डिजायर खत्म हो जाती है हर तरह की? नो, पानी एक डिजायर था. जैसे ही गाड़ी मिली, वो मिल गई, वो काम हो गया. आई एम हैप्पी फॉर सम मोमेंट्स बिकॉज आई एम ऑफ दैट बिग प्रेशर दैट आई वॉज कैरिंग. व्हेन आई एम ऑफ दैट प्रेशर आई फील हैप्पी. बट जस्ट आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स देयर इज अनदर पॉइंट इन द लिस्ट. अब ये डिजायर, and that desire then keeps me under another kind of pressure. Of course, एक गाड़ी है, गाड़ी को चलाना, गाड़ी को एंजॉय करना, उसको यूज करना काफी हद तक मुझे थोड़ा हैप्पी रखता है थोड़े दिन तक. बट द मोमेंट आई गेट यूज्ड टू दैट कार, it is not a reason for my happiness anymore. If somebody says you have a car, you should be happy, हाँ तो क्या हो गया है, अभी बहुत कुछ करना है लाइफ में, हाँ तो वो करना है. But you understand this very clearly that the pressure of carrying a desire on your shoulder, when it gets off, makes you happy. It's not the achievement that you've done that makes you happy. Think about it. So हम बात कर रहे थे मन की भार की पीछे कुछ दिनों पहले. So मन का भार क्या है? तो मन का भार क्या है? मन का भार यही है कि मन आपको हर वक्त जीवन में एंगेज रखने की कोशिश करता है. इस बात को तो हम अच्छे से एस्टैब्लिश कर चुके हैं. मन को हमेशा ये चाहिए कि आपको कैसे न कैसे तो एंगेज रखे, कोई ना कोई पॉइंट से आपको एंगेज रखे. तो मन अपना काम अच्छे से करता है, वो भी हमने देखा है. दैट द माइंड डज अ ब्यूटीफुल वर्क. आपको एक्टर को कैरेक्टर बना के ही रखता है, उसको कभी रियलाइज नहीं करने देता है कि भाई इतना टेंशन मत ले, यू आर जस्ट अ कैरेक्टर, यू आर एन एक्टर एंड दिस इज जस्ट अ कैरेक्टर. यू डोंट बॉदर सो मच अबाउट दीज थिंग्स. बट हम अगर रियलिटी समझ जाएंगे तो गेम से बाहर हो जाएंगे ना. इस गेम से बाहर निकलना जरूरी भी तो है. एक एक्टर अपने आप को कैरेक्टर समझ के टेंशन नहीं लग जाएगा कि ये क्या हो गया, वो कैसे हो गया, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, तो कितना स्टूपिड है ना. पर गेम के लिए जरूरी है, मूवी के लिए जरूरी है कि हर एक्टर अपने आप को रोल में, कैरेक्टर में डाल ले. हम बहुत बार बोलते हैं ना, कैरेक्टर में डाल दिया, ठीक है वो चीज. पर इट विल बी स्टूपिड ना इफ सम एक्टर आफ्टर शूटिंग ऑल्सो इज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट दैट.
पर वो मन पे दिल पे ले लेके अरे यार ये नेगेटिव कैसे हो गया, इस विलन ने ऐसा कैसे कर दिया मेरे साथ, या मेरे को बिजनेस में लॉस कैसे हो गया, और एकदम दिल पे हो जाए और डायरेक्टर ने बोला कट, उसके बाद भी दिल पे लेके बैठा हुआ है, दैट बी स्टूपिड, बट दैट इज व्हाट वी आर डूइंग, बिलीव इट और नॉट। हम जीवन में इतना टेंशन लेते हैं जबकि हम तो ये शरीर है ही नहीं। इस बात को भी हमने बहुत बार बात किया रात की मेडिटेशंस में, कल रात को भी, कि हम तो ये शरीर ही नहीं। इस शरीर से रिलेटेड जो भी स्टोरी है दैट इज नॉट व्हाट आई एम, दैट डजंट रिलेट टू मी। व्हाटएवर द गुड, व्हाटएवर द बैड, ultimately I have to become detached from that. I have to become a CCTV, like a CCTV meditation. हमको CCTV की तरह इम्पार्शियली हर चीज को देखना है। So then, desires. So desire का होना तो ना तो रुकने वाला है और ना गलत है। The point that I am trying to say is the attachment to the desire. और ये भी मन का एक खेल है। It is a game of the mind, mind game. The mind wants to keep you engaged. इस बात को हम बार बार बात करते आ रहे हैं, बार बार बात करते आएंगे, करते ही रहेंगे इस बारे में बात। बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड किस तरह, किस किस जगह, कौन कौन सी अलग अलग जगह पे माइंड आपको एंगेज रखता है। नाउ हाउ स्टूपिड इज दिस कि माइंड आपको ऐसा एंगेज रखा डिजायर में कि जब तक आपकी डिजायर पूरी नहीं हो गई आप प्रेशर में रहे, और आपने, चाहे वो प्रेशर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं भी था, बट देयर वॉज समथिंग विच एंगेज्ड यू, योर माइंड स्पेस, अननेसेसरीली। कल मोस्ट प्रॉब्ली या परसों हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी बात करेंगे। बहुत ओवरसोल्ड कॉन्सेप्ट है, सही भी है गलत भी है, उस कॉन्टेक्स्ट में भी इस चीज को लेके जाएंगे। तो डिजायर जो है ना कहीं मन आपको ऐसा बता रहा है कि आपकी सेल्फ स्टीम जैसे कम हो गई। अगर आप सपोज सोचिए कि गाड़ी का कोई भी रीजन से मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ, कोई रीजन से लोन अप्रूव नहीं हुआ, या EMI आपको लगा बहुत ज्यादा है, या एनी अदर रीजन, आपके मन में क्या आएगा, कहीं अपने अपने आप को लेके एक हीन भावना आती है कि यार आई एम नॉट अर्निंग दैट मच, मेरा सिबिल इतना अच्छा नहीं है, ये है वो कुछ भी। या आप देखते हैं कि भाई इतना EMI आ रहा है, ये EMI तो बजट से थोड़ा बाहर जा रहा है, एंड यू से चलो बाद में ले लेंगे, या छोटी गाड़ी ले लेंगे। अगेन यू डोंट फील वेरी गुड अबाउट इट कि नहीं यार गाड़ी तो वो नहीं चाहिए थी, वो गाड़ी तो मैं ले नहीं पा रहा। अच्छा, अगर आपने एक लेट्स से एक सेडान भी ले ली, बड़ी गाड़ी भी ले ली, समझे कि 15-17 लाख की गाड़ी भी ले ली, तो भी सामने मर्सिडीज, BMW, ऑडी तो है ही, वो लेते टाइम भी आपको लगेगा यार लेनी तो मर्सिडीज थी पर पैसा नहीं है। जबकि आप सेडान लेने के बाद भी ऐसा तो सोचते ही हैं मन में, यार लेनी तो है, किस दिन लेंगे, जैसे कि मतलब अभी भी पेंडिंग फिल इन द ब्लैंक तो बाकी रह गया। वो 100% खुशी जो है, वो सेल्फ स्टीम का 100 आउट ऑफ 100 होना, वो तो है ही नहीं। इट इज यू नॉट गिविंग योरसेल्फ 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स, बिकॉज कहीं तो आपके मन में आ रहा है यार वो मर्सिडीज तो रह गई, यार ये चीज तो रह गई, वो चीज तो रह गई। ये मन जो है इस तरह से आपको एंगेज रखता है, मक्खी को शहद में चिपकाए रखता है। कितना भी कुछ आप अचीव करें, कहीं ना कहीं आपको ये डिजायर्स पकड़ के रखेंगे। सो डिजायर्स का होना बुरा है क्या? नो। डिजायर्स का होना बुरा कैसे होगा? ये आपका सिस्टम डिफॉल्ट सेटिंग है। डिजायर होगी तभी चलेगा ना आगे सब कुछ, डिजायर होगा तभी एक्शन होगा। आपके मन में डिजायर ही नहीं आएगा तो एक्शन कहां से आएगा? सो डिजायर आता कहां से है, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। डिजायर आता कहां से है, उसका बेसिस क्या है, उसका लॉजिक क्या है, उसका स्टैंडिंग क्या है, उसकी लेजिटिमेसी क्या है। विल टॉक अबाउट दैट टुमारो, एंड उसके कॉन्टेक्स्ट में ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी शुरू करेंगे, और एक या दो और टॉपिक्स हैं। सो आज थर्सडे है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन तो करेंगे, संडे हमारा ऑफ रहेगा। लेट्स सी मंडे को फिर कंटिन्यू करना है कि नहीं, बट दैट्स हाउ वी विल गो। ठीक है, सो आज यहीं पे अर्ज विराम कॉमा लगाते हैं और आगे चलते हैं। विल स्टार्ट विद मेडिटेशन टुडे। आंखें बंद करेंगे, कंफर्टेबल पोजीशन में लेट जाएंगे,
बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे या लेट जाएंगे, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। अगले 15 से 20 मिनट तक बॉडी को हिलाना नहीं है। कंप्लीट डिसिप्लिन के साथ मेडिटेशन करेंगे। नो फोन्स, नथिंग, नो इंटरैक्शन विद एनीवन। आंखें बंद है, शरीर स्थिर है। तीन बार गहरा लंबा सांस लेंगे, गहरा लंबा सांस छोड़ेंगे। एफर्टलेसली सांस लेंगे, स्लोली और गहरा सांस। अपने जीवित होने की फीलिंग को महसूस करें। हाउ डू यू नो यू आर अलाइव? एक्सपीरियंशियल लेवल पर हाउ डू यू नो दैट यू आर अलाइव? आज हम विपश्यना के ऊपर फोकस करेंगे। ब्रीदिंग मेडिटेशन। सांस को आते जाते नोटिस करें। सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। Feel the flow of air passing through the nostrils. Notice yourself inhaling and exhaling. कोई भी सांस आपके सीसीटीवी कैमरा के दायरे में से बाहर होके ना निकले। Everything should be captured. Take every breath into account. आपके ध्यान के बगैर कोई भी सांस आना जाना नहीं चाहिए। धीरे धीरे सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें। Feel the flow of air touching the inner walls of your nostrils as you breathe in and breathe out. आंखें बंद ही रखेंगे।
मन भटक रहा हो सकता है, उसको जाने दीजिए जहाँ भी जा रहा है। हमको नदी के बाहर बैठकर नदी को फ्लो करते देखना है, नदी में एंगेज नहीं होना। नदी में एंगेज हो भी गए तो फिर से वापस आ जाएंगे। मन की गेम को हमेशा समझ लीजिए। जितना अच्छे से मन की गेम को समझ जाएंगे उतना ही ज़्यादा you will be able to be alert towards what the mind is playing. You will be able to assess things yourself. You will not need anybody to guide you spiritually because you have got the basic logic of the scheme. The logic that the mind will always want to keep you engaged. माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, आपके मन में गिल्ट आएगा या ऐसा आएगा कि ये तो मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, मेडिटेशन मुझसे नहीं होता है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द माइंड वांटेड यू टू डू एंड यू फेल इन इट्स ट्रैप। आंखें बंद रखें, मैं बात करता रहूंगा, आप सांस पे फोकस करते रहें। Become a CCTV right now. Behave like a CCTV जो हर चीज को देखता है पर जजमेंट नहीं करता। वो सब कुछ देखता है बट देयर इज नो जजमेंट अबाउट व्हाट इट इज सीइंग। इट इज जस्ट प्लेन लुकिंग। दैट इज व्हाट इज मेडिटेशन। मेडिटेशन में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। हवा के फ्लो को अपने नाक में से आते जाते देखें। फील करें हवा का एक फ्लो आपकी इनर वॉल्स को टच करता हुआ। दिन भर हम सांस लेते हैं और हमको ध्यान नहीं रहता है कि हम कितनी बार सांस ले रहे हैं, हमारा सांस का फ्लो कैसा है। इमोशनल इम्बैलेंस के समय, किसी भी तरह के इमोशनल इम्बैलेंस के समय हमारी सांस की गति चेंज हो जाती है। हम ये भी नोटिस कर पाते हैं क्या? गुस्सा आ गया या टेंशन आ गया या बहुत खुश हो गए, एक्साइटेड हो गए, whatever is the emotional difference from the normal emotional state of mind, there is a change in breath. Negative emotions में breath छोटा हो जाता है, positive emotions में breath बड़ा हो जाता है। इसीलिए प्राणायाम करने से अच्छा लगता है क्योंकि हम लोग लंबा लंबा सांस लेते हैं प्राणायाम में। So the mind automatically goes into that positive state of mind, relaxed state of mind, and that's why we feel happy and relaxed after doing pranayam. जितना बार हो सके दिन में याद रखें और लंबा सांस लें। भले दिन में 3 सांस, 5 सांस, 10 सांस, जितना भी आपने लिया याद करके लंबा सांस, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। लंबा सांस लीजिए एंड ट्रस्ट मी, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इवन डू दैट। इवन 10 breaths in the whole day नहीं रहता है याद, रूटीन में काम में नहीं आता है। पर अगर आपको ये चीज समझ में आ जाएगी तो दिन में 10 बार भी करेंगे तो अपने आप 10 का 20 और 20 का 40 और 40 का 80 हो जाए। Initial 10 to 15 you have to ensure in the whole day you take those breaths consciously and long breaths. हवा के फ्लो को फील करते रहें। सांस अंदर जा रहा है, सांस बाहर आ रहा है। ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट, ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट, ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट। इस थोड़े से साइलेंस में भी अगर मन इधर उधर गया है तो आप समझिए मन की गेम
मन से ज़्यादा एफिशिएंट कोई सिस्टम नहीं है दुनिया में, मन से ज़्यादा सिंसियर और कमिटेड कोई सिस्टम नहीं है। हम इस बात को भी एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि मन से दुश्मनी नहीं करनी है। दुश्मनी करना, हेट्रेड करना, रेजिस्ट करना भी मन को और स्ट्रॉन्ग करेगा, बिकॉज यू विल गिव हुक्स टू द माइंड टू अटैच यू। और हमको माइंड से डिटैच होना है। जितना मन से एंगेज होंगे, चाहे वो उससे हेट्रेड की फीलिंग की क्यों ना हो, इट इज स्टिल एन एंगेजमेंट। जितना एंगेज होंगे उतना वो आपको पकड़ के रखेगा। इसलिए भले वो कितना भी ऐसा करे जो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, आप डिटैच रहेंगे। सोचिए, जो अच्छा नहीं लग रहा है वो भी मन ही कर रहा है, मन ही को अच्छा नहीं लगता है और अच्छा लगता है। We have to totally become detached and live our life beautifully. लाइफ में मटेरियल लेवल पर कोई चेंज नहीं आएगा, एवरीथिंग विल बी द सेम, बट इनसाइड यू विल बी वेरी डिफरेंट। समंदर में लहरें होती रहेंगी पर अंदर का समंदर एकदम स्टिल रहेगा। देयर इज नो पॉइंट अंदर से आप टूटे रहें, इमोशनल पॉजिटिव या नेगेटिव में हर वक्त गोते खाते रहें और लाइफ से बहुत सारी उम्मीद रखें। अंदर से शांत होना बहुत जरूरी। सांस को नोटिस करते रहें, अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, इज गोइंग इन, कमिंग आउट। सांस लेते लेते अब ये नोटिस करें कि अंदर जाने वाली सांस के मुकाबले में बाहर आने वाली सांस थोड़ी सी वार्म है। नोटिस करें इस चीज को। क्या आप उतने सूक्ष्म लेवल पर ध्यान को ले जा सकते हैं? सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें, टेम्परेचर के डिफरेंस को नोटिस करें और देखें कि ये जो अभी साइलेंस था बीच में, क्या फिर से मन कहीं चला गया था? तो आपको मन की चंचलता का भी समझ में आएगा और आपको ये समझ में आएगा कि अगर सब कुछ मेरे हाथ में होता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात, तो क्या मैं मन को कंट्रोल में नहीं रख सकता था? क्या 15 मिनट बिना डिस्ट्रैक्ट हुए मैं सिर्फ अपनी सांस पे ध्यान नहीं दे सकता? क्या ये समझ नहीं आएगा? क्या ये एक इंडिकेशन नहीं है किस तरह मेरा ही मन मुझे कंट्रोल करता रहता है और फिर भी मैं सोचता हूं कि सब कुछ मेरे हाथ में है? ये मन डिजायर्स फेंकता रहता है। कई डिजायर्स इलेजिटिमेट भी होती हैं, कई डिजायर्स समय के हिसाब से इलॉजिकल होती हैं, पर वो लेके तो ऐसे आएगा कि आज का आज चाहिए। और वही प्रेशर, सिंपल से सिंपल चीज भी, बड़ी से बड़ी चीज भी, अभी लॉकडाउन है और आपका अगर पिज्जा खाने का मन करेगा तो वो भी एक स्टूपिड डिजायर बाहर से। अगर डोमिनोज का पिज्जा मिल भी रहा है तो इस वक्त मंगाना कितना लॉजिकल है मुझे नहीं पता, पर मन इस डिजायर को लाके आपको परेशान करे रखेगा, स्पेशली इफ यू आर अ यंग किड। जब वो मिल जाएगा तो वो पिज्जा की खुशी नहीं होगी, ऐसे हालात में भी मिल गया। कैन यू अंडरस्टैंड किस तरह मन बेवकूफ बना रहा है हमको? क्या हम ये सब बात पहले नहीं कर चुके?
क्या ये चीज आपके दिमाग में उतर गई है? और नहीं तो सोचना पड़ेगा कब तक मन की माइंड गेम्स के शिकार बने रहेंगे, कब हमें आजादी मिलेगी? फ्रीडम इज माई बर्थ राइट। आंखें बंद रखेंगे, शरीर को हिलाना नहीं है। एक बार फिर सांस को अंदर जाते बाहर आते नोटिस करते रहे, सीसीटीवी की तरह। क्या आप ध्यान रख पाए? 4-5 सांस भी आप बिना डिस्ट्रैक्ट हुए ले पाए? इसमें गिल्ट मत लीजिएगा अगर आप नहीं कर पाए तो, बिकॉज गिल्ट लेते ही फिर से आप मन को एक हुक दे रहे हैं एंगेज करने के लिए। आपको आप मन को जितना कम हुक देंगे उतना ही वो डिसएंगेज होते होते डिटैच हो पाएगा, या आप उससे डिटैच हो पाएंगे। कितना भी कुछ कर दे मन आपके साथ, आप उसमें एंगेज ना हो, इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पर वो मन ही इस बात का बुरा लगाएगा कि मन कंट्रोल में नहीं रहता है। ये बहुत एक्साइटिंग गेम है। एक्चुअली देखें तो दिस इज अ ब्यूटीफुल वीडियो गेम। बहुत मजा है इसमें, कितना डायनेमिक्स है इस गेम में। खेल के मजा आता है एक्चुअली। उस टाइम पे तो बुरा लगता है, पर आप अगर लिटरली बाहर आ जाएंगे इस गेम से और बाहर आके खेलेंगे तब मजा आएगा। अंदर में तो मन का ही कंट्रोल है, बाहर आ जाएंगे मन के दायरे से, तब मन को छोटे बच्चे की तरह खेलते देखेंगे तो एक्चुअली बहुत मजा आएगा। समय लगेगा, दिन में कुछ सेकंड्स भी बाहर आ सके तो बहुत बड़ी जीत है, तो कोशिश तो करनी पड़ेगी। ध्यान का है, ध्यान मेडिटेशन है, मेडिटेशन ध्यान है। सांस पे ध्यान दे पा रहे हैं कि नहीं, ध्यान माने मेडिटेशन। हम मेडिटेशन को सिद्धियों और किसी तरह के मिस्टिकल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के साथ जोड़ लेते हैं। मेडिटेशन का गोल तो रिलैक्स करना भी नहीं है, आपको अपने आप हो जाता है। रिसर्च भी बोलती है वो अलग चीज है। मेडिटेशन से स्ट्रेस और एंजाइटी भी चली जाती है, और भी मेडिकल और फिजिकल बेनिफिट्स है, वो सब रिसर्च ने प्रूव किया है। पर मेडिटेशन का गोल तो ये था ही नहीं। मेडिटेशन का गोल था आपको सीसीटीवी बनाना। मन के दायरे से बाहर निकलेंगे तो मन का भार कम हो जाएगा, मन का भार कम होगा तो डिसईज यानी डिजीज अपने आप कम होगा। ये फैक्ट है। मेडिटेशन करते हैं एक्सपेक्टेशन लेके, एक्सपेक्टेशन बहुत जल्दी पूरा नहीं होता है बिकॉज गोल्स होते हैं, और फिर हम बोलते हैं मेडिटेशन होता नहीं हमसे, या ये मेडिटेशन वगैरह से कुछ नहीं होता। 2-3 दिन इसके ऊपर बहुत अच्छे से बात करेंगे। आपका इन्वॉल्वमेंट पूरा दिन में रहे तो मजा आएगा, नहीं तो ये एक प्रवचन बन के रह जाएगा, और प्रवचन मैं कभी देना चाहता नहीं। मुझे कोई बाबा नहीं बनना है। आई वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग, लिटिल समथिंग इन योर लाइफ विच हेल्प्स यू बेनिफिट योर सेल्फ, बट बेनिफिटिंग इज नॉट द गोल। सांस लेते रहें, सांस को ऑब्जर्व करते रहें। ये सांस जब तक आप जीवित हैं आपके साथ ही रहेगी पूरा समय, जब चाहे तब, बिना किसी पर्टिकुलर पोस्चर में बैठे, बिना कोई काम पर्टिकुलर तरीके से किए आप चलते फिरते मेडिटेशन कर सकते हैं। ईश्वर ने इतना सही तरीका बना के दिया आपके लिए। 24 आवर्स में से जितने घंटे आप जाग रहे हैं, आप उतने घंटे जब चाहे तब मेडिटेशन कर सकते हैं,
आप कुछ भी काम कर रहे हैं, किचन में, ऑफिस में, या ड्राइविंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, सांस तो ले ही रहे। ध्यान से सांस लें, आप प्रेजेंट मोमेंट में एंकर हो जाएंगे। प्रेजेंट मोमेंट में एंकर होंगे तो मन का जो एग्जिस्टेंस है पास्ट और फ्यूचर में, उससे बाहर होते जाएंगे। मन सिर्फ पास्ट और फ्यूचर में एग्जिस्ट करता है, और आप प्रेजेंट में रहेंगे तो मन से डिटैच होने के चांसेस और बढ़ेंगे। इतना सिंपल है। देखिए, ईश्वर ने बहुत सिंपल तरीके से आपको सपोर्ट किया है। इससे ज्यादा क्या करेंगे? बाकी हमें करना है। हमें क्या करना है? सांस ही लेना है, वो तो हम लेते ही हैं, बस ध्यान देना है। कोई भी आपके सर्कल में आपको बोले कि मेडिटेशन हमसे होता नहीं है, प्लीज उसके ऊपर इतना उपकार कीजिएगा कि उसको बताइएगा कि मेडिटेशन कितना इजी है। प्रवचन मोड में मत कीजिएगा, प्रवचन किसी को अच्छे नहीं लगते हैं, समझाने की कोशिश कीजिएगा। मेडिटेशन को समाप्त करते हैं। 3 बार गहरा लंबा सांस लेंगे, गहरा लंबा सांस छोड़ेंगे, ध्यान से सांस लेंगे, ध्यान से सांस छोड़ेंगे। बॉडी को धीरे धीरे हिलाएंगे, हाथों को, पैरों को, गर्दन को, और धीरे से आंखों को खोलेंगे। इस डिस्कशन को लंबा करते रहेंगे। कुछ चीजें मैं शुरू से अभी तक, महीना भर होने वाला है हमको, शायद कल हो ही जाएगा। एक्चुअली आज हो गया महीना, तो आज महीना कंप्लीट हो गया जो लोग पहले दिन से मेरे साथ जुड़े हैं। सो महीने भर से मैं कुछ बातें रिपीट करता ही रहता हूं। ये मेरा पैटर्न है, मैं समझता हूँ ये जरूरी है। हम शास्त्रों के सत्संग में जाते हैं, वहां भी चीजें रिपीट ही होती हैं, क्योंकि वो सनातन सत्य चीजें हैं। उनको बस समझाने वाले ने ठीक से समझाया नहीं, चीजें वही हैं और बार बार रिपीट करना ही पड़ेगा। मन के ऊपर मैं ऑलमोस्ट हर बार थोड़ा सा रिपीटेशन में वही बात करता हूँ, पर इंटेंशन यही है कि आपको याद दिलाता रहूं कि दिन में कुछ जरा सा समय इन्हीं बातों पे ध्यान दें। अपना काम करते रहें, कुछ चेंज मत करें, पर मन की गेम को समझें और ध्यान और सीसीटीवी को अपने लाइफ में बहुत स्ट्रांगली उतारें। बातें जारी रहेंगी कल थॉट्स के ऊपर और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर भी, और एक और टॉपिक है वो अभी नहीं बताऊंगा, वो साथ में है सब कंटिन्यूटी में। उन सब के बारे में 2-3 दिन और बहुत अच्छे से बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।